दोस्तों, हम जिस जमाने में जी रहे हैं इसे टेक्नोलॉजी का जमाना कहा जाता है, क्योंकि आज के दौर में तकरीबन हर काम ही मशीनों की मदद से किया जाता है। फिर चाहे वो आटा गूंदना हो या फिर फलों का फ्रेश जूस निकालना हो, हम इन कामों के लिए भी मशीनों की मदद लेते हैं। इनके अलावा भी हमारे घरों में बहुत सी ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनके बगैर अब हम जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस एपिसोड में आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली कुछ बड़ी बड़ी मशीनों और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेन मेकिंग मशीन। दोस्तों, ये एक फुली ऑटोमेटिक चेन मेकिंग मशीन है। इस मशीन में सबसे पहले एक स्टील के मोटे वायर को लगातार इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस वायर पर एक फिक्स लेंथ पर कटिंग मार्क लगाती जाती है। फिर जब ये वायर आगे पहुँचता है तो यहाँ इसे एक प्रेस की मदद से काट कर गोलाई में नीचे वाले कड़े के साथ जोड़ दिया जाता है और ऐसे ये मशीन एक कड़े को दूसरे कड़े के साथ जोड़कर इस पूरे चेन को तैयार करती जाती है। लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद भी इन कड़ों के मुंह थोड़े खुले रह जाते हैं, जिन्हें आगे लगी एक और मशीन में से गुजारा जाता है और ये मशीन चेन के इन कड़ों के मुंह पूरी तरह से बंद कर देती है और इसके साथ ही ये चेन बनकर तैयार हो जाता है। ब्रेमन मशीन्स। दोस्तों, इन मशीनों का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी शीट्स को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लिफ्टिंग मशीन के जरिए स्टील की शीट को इन रोलर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। फिर ये रोलर्स इस शीट पर प्रेशर डालते हुए उसे एक पेंडुलम की तरह लेफ्ट और राइट मूव करवाती जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस स्टील शीट की मोटाई 5 इंच तक होती है, जिसे ये मशीन घुमाते हुए एक राउंड शेप में ढालने की कोशिश कर रही है। तो काफी देर तक इन रोलर्स के बीच घूमने के बाद ये शीट आहिस्ता आहिस्ता राउंड शेप में ढलना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक वर्कर इस शीट की इंस्पेक्शन करता है और अगर शीट परफेक्टली राउंड शेप में ढल जाती है तो इसे बाहर निकालने के लिए इस मशीन के एक पार्ट को डाउन किया जाता है और एक लिफ्टिंग क्रेन की मदद से इस राउंड हो चुकी शीट को मशीन से बाहर उतार लिया जाता है। वेसल हेड मेकिंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन स्टील के बड़े बड़े लिक्विड टैंक या फिर प्रेशर टैंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे पहले एक फ्लैट स्टील की शीट को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे प्लेस किया जाता है। फिर इस मशीन के जरिए इस शीट के बीच वाले हिस्से को प्रेशर डालकर दबाया जाता है और फिर इस तरह इसके किनारों को भी हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबा दबाकर उसे एक कर्व शेप में ढाल दिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसके काम को देखकर लगा ही सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन इस मेटल शीट को आसानी से शेप देती जा रही है। इसके बाद इस शीट को एक दूसरी मशीन पर रखकर उसके किनारों को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है और इसके साथ ही ये वेसल हेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये वेसल हेड किसी भी स्टील टैंक के दोनों तरफ लगने वाले वो राउंड हिस्से होते हैं जिनकी मदद से इन टैंक को पैक करके एक प्रॉपर कैप्सूल की शेप दी जाती है। स्टील वायर रोप मेकिंग मशीन। दोस्तों, मोटी मोटी स्टील वायर रोप बनाने के लिए सबसे पहले स्टील वायर के छोटे रोल्स लिए जाते हैं। फिर इन स्टील वायर रोल्स को एक स्पेशल किस्म की मशीन में फिक्स किया जाता है। इस मशीन में बारीक वायर के 15 से 20 रोल्स फिक्स किए जाते हैं। दोस्तों, अच्छे से इन रोल्स को इस मशीन में फिक्स करने के बाद इस मशीन का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और ये मशीन इन सभी रोल्स को घुमाते हुए इनकी वायर्स को आगे एक साथ ज्वाइंट करके एक मोटी स्टील रॉप का शेप देती जाती है और फिर इस रॉप को फाइनल फिनिश देकर आगे उसके बड़े बड़े रोल्स बना लिए जाते हैं। इन स्टील वायर रोप्स की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल माउंटेन केबल, चेयर लिफ्ट और बड़े बड़े ब्रिजेस और स्टेडियम्स की छतों को बनाने में किया जाता है। मैको मशीन। दोस्तों, ये एक टीन शीट मेकिंग मशीन है। टीन शीट वो होती है जो घरों में शेड्स या फिर दुकानों के शटर्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में सबसे पहले एक स्टील की बारीक और फ्लैट शीट को डाला जाता है। शीट को मशीन में अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे ये शीट इस मशीन में लगे रोलर्स में से होती हुई आगे की तरफ गुजरती जाती है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर टोटल 15 इस तरह के छोटे रोलर्स मौजूद होते हैं और हर रोलर इस शीट के
ऊपर एक लाइन बनाता जाता है और इस तरह ये शीट इन सभी रोलर्स में से गुजरती हुई एक परफेक्ट शेप में बदलती जाती है। और इसी के साथ साथ इतने सारे रोलर्स में से गुजरने के बाद इस शीट की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। जब ये शीट इस मशीन से बाहर निकलती है तो इसे सेम साइज में काट कर कलेक्ट कर लिया जाता है। स्टील बार ट्विस्टर। दोस्तों ये भी एक बहुत ही कमाल की मशीन है जो कि स्टील बार्स को मोड़कर उन्हें मुख्तलिफ डिजाइन्स देने का काम करती है। इस मशीन को मैनुअली हाथ से ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टील बार की शेप का होल्डर लगाया जाता है और फिर इस होल्डर में स्टील बार फिक्स करके इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया जाता है। फिर जब इस मशीन को घुमाया जाता है तो ये स्टील बार को एक धागे की तरह इजीली मोड़ती जाती है और इसी तरह से इस मशीन में अलग अलग होल्डर्स लगाकर अलग अलग शेप की स्टील बार्स को मोड़ा जा सकता है। और इसमें एक होल्डर ऐसा भी लगाया जाता है जिससे 4 स्टील बार्स को एक ही साथ मोड़कर एक स्पेशल डिजाइन तैयार किया जाता है और ये डिजाइन्स लोहे के दरवाजों वगैरह पर खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। एक्रेलिक बेंडिंग मशीन। दोस्तों ये एक प्लास्टिक शीट बेंडिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक शीट्स को मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए किया जाता है। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए इसमें टेम्परेचर को सेट करके उसके हीटिंग कैप को एडजस्ट किया जाता है और फिर इस पर एक प्लास्टिक शीट को रखकर गर्म होने का इंतजार किया जाता है। इस मशीन में एक एडजस्टेबल एंगल प्लेटफॉर्म भी लगा होता है जिस पर शीट को गर्म होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पर मोड़ दिया जाता है और इस तरह इस मशीन की मदद से प्लास्टिक शीट्स को गर्म करके मुख्तलिफ डिजाइन्स तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड में आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।